गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जनाब। क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज है 16 मार्च, वेडनेसडे है। आज 2022 साल चल रहा है और ये मेरे सामने सब फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट ओपन हुई हुई है, जिसमें हम लोग देख रहे होते हैं कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है किस टाइम क्या डेटा आ रहा है जो कि हमारी ट्रेड्स को डिस्टर्ब कर सकता है। तो फिर हम केयरफुली थोड़ा सा हो जाते हैं, या फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, या फिर अगर स्टॉप लॉस ना लगा हो तो फिर हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। तो ये 2 3 4 हम स्टेप्स लेते हैं। डेटा देखने का मकसद बेसिकली यही होता है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी के लिए हम डेटा देख रहे होते हैं कि किसी चीज़ में कोई मार्केट बिल्कुल ही बॉटम पर है और उसी हवाले से डेटा भी आ रहा है, तो फिर हम उसको बाय कर लें। या बहुत ज़्यादा ओवरबाउट कंडीशन है, बहुत ज़्यादा टॉप पे गया हुआ है और उस चीज़ का डेटा आ रहा है, तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि शायद मे भी डेटा रिलीज़ होता ही है, डाउन आया तो हम उसको बेच के रखें। खैर, ये डेटा की समरी है हमारे सामने, और इस वक्त आज शाम में कनाडा का डेटा है, सीपीआई कॉमन, पीडीआई सीपीआई की ट्रिम सीपीआई का डेटा है, फिर यूएसडी का को रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स का डेटा है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर नंबर्स एक्सपेक्टेशंस की जो एक्सपेक्टेशन है 0.9 या 0.4 इससे ज़्यादा आता है तो कुछ हलचल हो सकती है, इससे बिलो आता है तो हलचल हो सकती है। डिपेंड करता है कि मार्केट का डेटा का जो असर है वो कैसा लेती है। 7:30 PM पे फिर फ़ौरन है क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज़, और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज़ का जो एक्सपेक्टेशन है -1.8 मिलियन बैरल की इन्वेंट्री एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये लोग। तो इस डेटा के बेस पे तो फ़िलहाल ऐसा लगता है शायद क्रूड ऑयल ऊपर चला जाए, जो डेटा के एक्सपेक्टेशंस हैं। खैर बहरहाल जब डेटा आएगा तो हम देखेंगे। खैर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा जो आज का है वो है एफओएमसी के फंड्स रेट का डेटा आने वाला है। 25 बेसिस पॉइंट बढ़ने वाले हैं, और उसके नतीजे में जो हलचल होगी वो देखने वाली होगी। ख़ास तौर पे गोल्ड में, यूरो डॉलर में, पाउंड डॉलर में, यूएसडी येन में। स्पेशली यूएसडी येन बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के लिए। और तो ये 3 4 चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और 11:30 बजे यानी 11:30 PM पे रात में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पे फर्दर डिस्कशन होगी कि क्या ये जो रेट्स हमने बढ़ाए हैं, अगर बढ़ते हैं तो उसके बाद हमारे क्या शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक्स गोल्स हैं जो अचीव करने हैं, और लॉन्ग टर्म में हम लोग उसको क्या देख रहे हैं। तो ये थोड़ी सी ट्रेड समरी थी, मैंने कहा आपको थोड़ा सा बता दूं। गोल्ड का चार्ट इस मेरे सामने यहाँ पे लगा हुआ है। तो उससे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा हमारी कल की ट्रेड के पास। डॉलर कैड में हमारा कल लॉस होता है, जिसकी मैंने वीडियो आप लोगों को मैंने बताई दी थी। और उसके बाद मैं दोबारा से एक ट्रेड ली थी, और ट्रेड हमने कुछ इस तरह से ली थी। उसका सीन मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। हमने ट्रेड ली थी जनाब यहाँ से। और ये जो ब्लू कैंडल लिखे ना, छोटी सी ब्लू कैंडल जो कि बुलिश पिन बार, बुलिश हैमर तो नहीं, बुलिश पिन बार कह सकते हैं आप इसको। ये कैंडल की जब नीचे आना शुरू हुई मार्केट 2827 के आसपास है, तो हमने यहाँ से सेल इस्टेब्लिश की। लेकिन गलती ये हुई कि मैं इससे थोड़ा सा जल्दी निकल गया। जैसे ये रेड कैंडल देख रहे हैं आप, बुलिश हैमर टाइप कुछ कैंडल बनी है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ आई मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। तो ज़्यादा कोई अर्निंग तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि पार्टिसिपेशन हो गई एक, क्योंकि हम स्ट्रेट में थे। 35 पिप्स तकरीबन हमने इसमें गेन किया। इसमें ऑलरेडी इससे पहले लॉस कर चुके थे हम, लेकिन जब निकले तो उसके बाद फ़ौरन ही मार्केट नीचे आई, और फिर कंटिन्यूसली अब तक हमारी प्रॉफिट बुकिंग के बाद से अब तक कितना गिर चुकी है, 74 76 पिप्स गिर चुकी है। कैनेडियन की कनाडा की ट्रेड मेरे माइंड में थी, लेकिन कुछ चीज़ों ने डिस्टर्ब कर दिया मुझे। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली, क्योंकि मैं अपनी डायरी बनाता रहता हूँ। जो चीज़ है मेरे फेवर में गई उसको चेक लगाया, जो चीज़ फेवर में नहीं गई फिर उसको थोड़ा एनालाइज़ किया, क्या वजूहत रही, मेरी गलती थी या मार्केट ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया। तो वो चीज़ें मैंने नोट डाउन करता हूँ। तो ये चीज़ मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट नोट डाउन की है कि मैंने कुछ चीज़ों को मिस कर दिया था, और मैं दूसरी चीज़ों को देखने लगा था, इसलिए मुझसे ट्रेड मिस हुई। और बहुत जल्दी इन हो गया था, अर्ली इन हो गया था मार्केट में, और इन होने का टाइम मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। और अगर तमाम चीज़ों को फॉलो किया जाता तो शायद ये ट्रेड हम बहुत जल्दी इन होते, लाइक 2856 के आसपास से इन होते, और अब तक हम शायद इस ट्रेड में कुछ ना कुछ हमारा वॉल्यूम अब तक पड़ा होता। खैर बहरहाल कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट हमने इसमें गेन किया लॉस ट्रेड के बाद। तो ये थी हमारी कल की ट्रेड की समरी। और आज जो है गोल्ड का चार्ट मेरे सामने मैं ओपन करता हूँ काफ़ी दिनों के बाद। और गोल्ड के सबसे सबसे पहले हम वीकली चार्ट में हम आ जाएंगे। वीकली चार्ट को हम ओपन कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा हमें ब्रॉडर वे में, बिग पिक्चर में पता चले कि सीन क्या हो रहा है। ये हमारे सामने चार्ट है, इसको
लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी क्लोजिंग पता चल जाएगा, कोई पैटर्न बन रहा हो छुपा हुआ तो हमें तो विजिबल हो जाए, क्योंकि समटाइम कैंडल्स में पैटर्न्स इतने विजिबल नहीं हो रहे थे, तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लिया करें। तो ये वीकली का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। चलते हैं डेली में, डेली में चल के देखते हैं कुछ अगर इसमें हो रहा हो, कुछ इजाज़त मिल जाए। तो ये हमारे पास डेली का चार्ट है, 1918 चल रहा है। स्पॉट के रेट्स नहीं, मे बी फ्यूचर्स के रेट थोड़े से आगे पीछे हों, तो आप अपने हिसाब से जो भी देख रहा हो अकॉर्डिंगली वैसे इसको फॉलो करें। चार्ट बहरहाल यही होगा, रेट आगे पीछे हो उससे कोई इशू नहीं है। तो ये जो रेड बड़ी सी कैंडल बनी हुई कि कल के दिन की क्लोजिंग दिखा रही है, कल मार्केट ने तकरीबन 1950 अगर ओपन लगाएं आप और क्लोज किया है 1917 को, तकरीबन कुछ 33 डॉलर्स की मूवमेंट हुई कल, बेरिश में यानी मंदी में मार्केट रही है। और अभी फ़िलहाल ये सेट बना था। अकॉर्डिंग टू दिस कैंडल मार्केट को नीचे जाना चाहिए। और अब देखते हैं हम इससे नीचे वाले टाइम फ्रेम में कि क्या वाकई इजाज़त मिली है नीचे जाने की या नहीं मिल रही है, तो हम इसको बेच के रखें। तो ये है H4 का टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम से एक स्टेप हम और नीचे आ गए हैं, ये देखने के लिए कि कोई बाई की जगह बन रही है तो हम सेल ना करें, अगर बाई की जगह नहीं है तो फिर हम सेल में ही रहें। तो फिलहाल यहाँ से कोई ऐसा कोई हेल्दी साइन अब तक मुझे नज़र नहीं आया है बाइंग का, एक्सेप्ट दो कैंडल्स नज़र आ रही हैं, लेकिन वो भी अभी तक तो उन्होंने जान नहीं दिखाई है अब तक। ये बात और है कि वो जो है जान एफएमसी की रिलीज़ के टाइम भी दिखाया हुआ। ये जो ब्लू कैंडल है एक, ये है, और एक है हमारे पास ये, दो ब्लू ब्लू कैंडल बनी हुई हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इन दोनों के नीचे मार्केट नहीं जाती है, एक मिनट इसको मैं रिमूव कर दूं, इन दोनों की मार्केट अगर नीचे नहीं आती, एक लाइन लगा देते हैं यहाँ से हम, लाइक ये लाइन लगा दी मैंने, और इसको मैं लाइन में कन्वर्ट करके थोड़ा सा इसको विजिबल कर देते हैं हम। ये लाइन मैंने लगा दी है, और ये लाइन जो लगाई है ये लगाई है हमने स्पॉट की रेट के हिसाब से 1911 पे। तो अगर ध्यान ये है मार्केट का, अगर ये टच कर ली थी 1911 और उसके बाद नीचे आना शुरू करती है और एक हेल्दी रिवर्सल दिखने में नहीं आती है, जो कि एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर हो, 19 लाइक 25 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाती है अच्छी तरह से स्पीड में, तो मार्केट में बाइंग का मोमेंटम शायद बनने वाला नहीं है और मार्केट जो है रिमेन डाउन रहे। लाइक आप देख सकते हैं मज़ीद डाउन रहे मार्केट, ठीक है। कुछ इस तरह से लाइक ये ब्रेक करे मार्केट, उसके बाद दोबारा से रिटेस्ट करे और फिर दोबारा से नीचे चली जाए। कोई अराउंड 1890 का लेवल नज़र आ रहा है मुझे यहाँ की मार्केट टच कर सकती है मे बी, या अगर डेटा का इम्पैक्ट जो कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ने वाले हैं और उसका इम्पैक्ट अगर मार्केट ठीक से लेती है तो फिर हो सकता है कि ये और मज़ीद नीचे चला जाए, लाइक 1880 तक जाने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि लाइन्स कितनी दूर हैं। तो ये है हमारा ट्रेड सेटअप, ठीक है। लाइन्स नज़र आ रही हैं छोटी छोटी। तो ये एक मिनट में यहाँ से लगा दूँ लाइन, यहाँ तक आने के चांसेस हैं, ठीक है। 1880 को यहाँ पे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा सप्लाई डिमांड लेवल्स भी थोड़े से नज़र आ रहे हैं, सपोर्ट समझ सकते हैं आप इसको। तो हो सकता है यहाँ तक आए और फिर उसके बाद कल जैसे कि थर्सडे है, फ्राइडे है, तो बाकी के दिनों में ऊपर जाना शुरू हो जाए। लेकिन ये लेवल्स फ़िलहाल टच होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हमें अभी तक कोई बाय का सिग्नल नज़र नहीं आया है अपने लोअर टाइम फ्रेम्स में, यानी H4 टाइम फ्रेम में, जो कि इसको पुश हायर करें। तो ये थी थोड़ी सी मार्केट अपडेट्स, थोड़ी सी हमें अपने ट्रेडिंग का रिव्यू दे रहा था, जो हमने लॉस किया प्रॉफिट किए, और थोड़ा सा गोल्ड को देखा, एफएमसी का हमने डिस्कस किया कि आज आने वाला डेटा है। पोजीशंस को सिक्योर कर लिया अगर प्रॉफिट में है, और अगर आपने कुछ नहीं किया हुआ तो बेहतर है कुछ नहीं करें, एफएमसी को गुजर जाने दें, उसके बाद फिर सर सलामत तो पगड़ी 50, अकाउंट सलामत रहेगा तो 50 ट्रेड आप और कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह की कोई वीडियो मैं और रिलीज़ करूँ तो आपको वो बर वक्त अलर्ट्स मिल जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ट्रेडिंग कोर्स करना चाह रहे हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे मैं ट्रेडिंग कोर्स करा रहा हूँ। अब तक उसके 8-9 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, बाकी के लेक्चर्स अभी बाकी हैं। लाइव सेशन हम लोग कर रहे होते हैं, उस लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग में अपलोड कर लेता हूँ अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है ट्रेडिंग कोर्स। आप लॉगिन करेंगे, साइन अप करेंगे तो आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद कोर्स फ्री है, लेकिन आपका ट्रेडिंग अकाउंट रियल चाहिए होता है, क्योंकि मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया है जो सीरियस हैं, उन लोगों के लिए नहीं बनाया कि जो फ्री में देख लें और फिर कुछ भी ना करें और वो जस्ट खेल कूद में लगे रहें।
तो फिलहाल वीडियो को अब यहाँ एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में, अगली वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।